नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। लगातार हमारा सफर जारी है जिसमें हम एक से बढ़कर एक बेटियों से आपको रूबरू करा रहे हैं। आज बेटियां सब कुछ कर सकती हैं। अगर किसी को शक है तो उसे सोच बदलनी होगी, क्योंकि ऐसी एक नहीं ढेरों मिसालें हैं। सबसे पुख्ता सबूत तो ये है कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा सिविल सर्विसेज में टॉप करने वालों में पहली 4 बेटियां ही हैं। अब ये समझदार बेटियां व्यवस्था का चेहरा बदलने को भी तैयार हैं। मिलिए तीसरे पायदान पर रही 2015 की दिल्ली की एक और बेटी से। किचन में प्याज टमाटर पर जितना तेजी से हाथ चलता है, उतनी ही तेजी से लैपटॉप के कीबोर्ड पर उंगलियां भी। ये नए जमाने की बेटियां हैं जो रसोई भी करीने से संभालती हैं, तो देश की बागडोर भी। ये तो एक छोटी सी झलक है। मैदान में उतरकर जंग लगे सिस्टम को सुधारने की कई योजनाएं भी हैं इस बेटी के पास। अगर हमारे हिसाब से अगर हम कुछ इस सिस्टम में चेंजेस कर पाएँ तो वो हम ज़रूर करना चाहेंगे। तो अभी तो यही सोच है कि जिस भी डिपार्टमेंट, जिस भी विभाग में हमें मौका मिले लोगों के लिए काम करने का, उनके लिए कुछ प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशंस करने का, सोसाइटी में जो डिफरेंट चीज़ें हैं और उसमें कुछ रिफॉर्म्स लाने का, तो अभी यही सोच है, यही करेंगे। निधि पहले से ही IRS थी, दिल्ली में कस्टम एंड कंट्रोल एक्साइज में असिस्टेंट कमिश्नर, मगर ये बेटी यहीं रुकने को तैयार नहीं थी। दफ्तरों में AC कमरों में काम करने की बजाय लोगों के बीच काम करना निधि की प्राथमिकता थी। मैं ऑलरेडी एक इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में थी, उसमें बहुत चैलेंजेस थे, बहुत वैरायटी थी, मगर मेरा जो मेन उद्देश्य था वो था कि लोगों के बीच जाके काम करना, जो कि मेरे को कहीं लग रहा था कि उसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन में एक पार्ट बन के हो सकती है। पहली ट्रेनिंग में तजुर्बा राजस्व का हुआ और अब देश की सबसे ऊंची सेवा में आने वाली दिक्कतों के लिए भी तैयार हैं। समाज का मौजूदा ताना बाना क्या एक महिला को इतने ऊंचे ओहदे पर बैठा देखकर सहज रह पाएगा? ऐसे सवाल भी निधि को परेशान करते हैं। तो अगर हम ये बोलें कि कहीं एक ऐसी पोस्ट पे पहुंच गए और सबका साथ उसको नहीं मिल पा रहा है, तो वो शायद महिलाओं को कम आंकना जैसा होगा। मेरा पूरा विश्वास है कि चाहे महिला कौन सी भी पोस्ट पे पहुंच जाए, किसी भी उच्च पद पे पहुंच जाए, उनको सबका साथ लेना आता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर चुकी निधि ने 2009 से सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। 3 बार नाकामी मिली, मगर इरादा नहीं छोड़ा। पहले IRS बनी और फिर 2015 के नतीजों में तीसरी जगह बनाई है। IAS निधि मानती हैं कि बेटियों को बस अवसर और साधन मुहैया कराने की जरूरत है। आपको अपनी बेटियों को एक बर्डन की तरह नहीं समझना है, उनको एक प्लेटफॉर्म दीजिए, उनको अपने टैलेंट दिखाने का एक अवसर दीजिए। वो भी अपना आपका नाम उसी तरीके से रोशन करेगी जिस तरीके से आज लड़कियां करती आई हैं। तो कहीं पे आप ये मत समझिए अगर हमारी बेटियां हैं तो हमारे लिए एक किसी नाक कटने के या किसी चीज़ के गलत चीज़ के बराबर है। तो आप उनको एक अवसर दीजिए, उनको पूरा मौका दीजिए, उनको साधन दीजिए और देखिएगा आपका नाम कहाँ से कहाँ पहुँचाती है। निधि के पिता ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभाग कापाच में डायरेक्टर हैं। देश के सिस्टम से जुड़ी बातें पिता से सुनकर ही निधि का लक्ष्य देश की सबसे बड़ी नौकरी की तरफ बढ़ता चला गया और आखिरकार बेटी ने पिता का नाम रोशन किया। दिल्ली की ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। तो निधि को देखकर आप जरूर सोच रहे होंगे कि हमारी बेटी भी तो कुछ ऐसी ही है। बेहद साधारण सी दिखने वाली इस विलक्षण प्रतिभा से कल आपको मिलवाएंगे आपके बरस मोहे बिटिया ही बीजों में।